गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। कल मैं एक मूवी देखने गई थी। सैयारा मूवी का नाम तो आपने भी सुना ही होगा। सारे लोग उस मूवी को देख करके आखिरी में रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्या कारण है? वो है रस उत्पत्ति। वो करुण रस प्रधान पिक्चर है और आखिरी में ऐसा वो दृश्य दिखाता है जिससे सारे लोगों के हृदय में करुण रस उत्पन्न हो गया और करुण रस उत्पन्न होने से अनायास ही आंसू निकल गया। तो करुण रस उत्पन्न हो गया कैसे? क्योंकि जितने रस काव्य शास्त्र में बताए गए हैं 9 रस, वो हमारे हृदय में भी है और समय समय पे उत्पन्न होते रहता है। तो रस जो है वो समय समय पे कैसे उत्पन्न होता है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है। तो जिस तरह का दृश्य हम लोग देखते हैं उस तरह का भाव हमारे अंदर में, उस तरह का रस उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि मूवी देखने के बाद सारे लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे थे, अनायास ही आंसू निकल रहे थे। तो क्यों निकल रहे थे? क्योंकि सारे लोगों के हृदय में वो करुण रस जागृत हो गया, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से। तो चलिए रस के मूल कारणों को हम लोग देखते हैं कि रस का अस्थाई भाव क्या है। रस का अस्थाई भाव क्या है? 9 रस हैं, तो अस्थाई भाव की संख्या भी काव्य शास्त्र में 9 कहा गया है। देखते हैं। श्रृंगार का अस्थाई भाव है रति। रति अस्थाई भाव है श्रृंगार रस का। और श्रृंगार रस का 2 भेद है, संयोग और वियोग। दूसरा है हास्य। हास्य रस का है हास। करुण रस का है शोक। जब कुछ भी ऐसा चीज देखते हैं जिससे शोक उत्पन्न हो तो हमारे हृदय में करुण रस जागृत हो जाता है। अब चलते हैं रौद्र। रौद्र रस कैसे उत्पन्न होता है? जब मनुष्य क्रोधावेश में होता है, क्रोध जब चरम सीमा पे होता है तो इसका स्थायी भाव है क्रोध। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो रौद्र रस उत्पन्न होता है। जब कहते हैं ना हम लोग कि रौद्र रूप में आ गया है, तो जब रौद्र रूप में आ जाता है मनुष्य तो विवेक शून्य हो जाता है और वो उचित अनुचित के भान से पृथक हो जाता है। अब चलते हैं वीर रस। वीर रस कैसे उत्पन्न होता है? उत्साह से। अगर हमारे अंदर में उत्साह उत्पन्न होगा तभी वीर रस उत्पन्न होगा। और उसके बाद विभत्स। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा विभत्स का अस्थाई भाव है। उसके बाद रस आता है भयानक। भयानक रस कैसे उत्पन्न होता है? भय से। जब हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है तो भयानक रस उत्पन्न हो जाता है। और अद्भुत। अद्भुत जब हम कोई विस्मयकारी दृश्य को देखते हैं तो अद्भुत रस उत्पन्न हो जाता है। तो इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय। और आखिरी में है शांत। शांत का निर्वेद। तो इस तरह से जो रस का मूल कारण है वो यही अस्थाई भाव है। और जब हम जिस तरह के दृश्य को देखते हैं तो समय समय पर हमारे हृदय में भी वो सारे रस सुप्त अवस्था में होते हैं और वो जागृत हो जाते हैं। उस तरह से हम रस उत्पन्न होने से अनुभव करने लगते हैं। जब कोई करुण दृश्य देखते हैं तो आंसू अनायास ही निकल जाता है। जब कोई प्रेम दृश्य देखते हैं श्रृंगार रस उत्पन्न हो जाता है और हमारे चेहरे पर प्रसन्नता अनायास ही हो जाता है। और जब हम कोई भयावह पिक्चर देखते हैं तो जब भयावह पिक्चर देखते हैं तो भय उत्पन्न होता है और भयानक रस उत्पन्न हो जाता है। भय उत्पन्न होने से भयानक रस की उत्पत्ति हो जाती है
और हम लोग डरने लगते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा रस का अस्थाई भाव किसे कहते हैं। नेट एग्जामिनेशन में, पीजी में और यूजी लेवल के सिलेबस में ये रस का अस्थाई भाव है। और एग्जामिनेशन में आता है विभत्स किसका स्थायी भाव है। तो आप लिखेंगे जुगुप्सा का। भयानक का स्थायी भाव क्या है, तो लिखेंगे भय। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास। करुण का अस्थायी भाव शोक। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो हम लोग लिखेंगे उत्साह। और ये भी प्रश्न आता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी कही गई है, तो जब रस 9 है तो अस्थायी भाव भी 9 ही काव्य शास्त्र में कहे गए हैं। और हमारे हृदय में भी 9 रस होता है जो समय समय पे उत्पन्न होता है विभाव, अनुभव और व्यवचारी भाव के संयोग से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। पिछले दिन भी मैंने रस का देवता बताया था, जो कि पिछले जून में जो नेट का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ऐसा प्रश्न पूछा गया था। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए